श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं बीजांड की लंबवत काट के बारे में पढ़ चुके हैं, बीजांड की संरचना। उसी के आगे है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, इसमें पहली प्रक्रिया आती है। इसमें 4-5 प्रकार के चित्र हैं, जिसमें से ये वाला चित्र है ये वाला चित्र है। इसमें प्राथमिक ये है, प्राथमिक प्रसू कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया होती है, जो बीजांडकाय की अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, जिसे प्राथमिक भिन्न हो जाती है, जिसे प्राथमिक प्रसू कोशिका कहते हैं। इस कोशिका का कोशिका द्रव्य सघन होता है। बी वाला चित्र है अगला वाला। दूसरा चित्र है ये प्राथमिक भीतीय। प्राथमिक भीतीय कोशिका। और दूसरा नाम है प्राथमिक बीजाणु जनन। इसमें है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप
दीर्घाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, या बीजांडाकार की अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है और अन्य कोशिकाओं से भिन्न या अलग हो जाती है, जिसे प्राथमिक प्रसूत कोशिका कहा जाता है। इस कोशिका द्रव्य का विभाजन कुछ सघन नज़दीक पास हो जाता है तथा केंद्रक और स्पष्ट हो जाते हैं। पहले के अपेक्षा दूसरे में केंद्रक कुछ और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, जो परिणत विभाजन करके बाहर की तरफ प्राथमिक भीतीय कोशिका का निर्माण करती है। उसके बाद में फिर बनती है प्राथमिक बीजाणु जनन तथा अंदर की ओर बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है अंदर की तरफ। ये है बी वाला चित्र। उसके बाद आता है अगला वाला चित्र, सी वाला है। सी वाला चित्र आता है सी वाला चित्र है भीति कोशिका। भीति कोशिका उसके बाद है गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। सी वाला में क्या है, अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है, जो शेष 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब आपका आता है ए बी सी डी वाला चित्र आता है, जो इसमें दिखा रहा है।
ये आपका डी वाला है, इसमें है गुरु। गुरु बीजाणुओं का लंबवत चतुष्क, जिसमें 1, 2, 3, 4 भाग के अंतर्गत आते हैं, इसी को कह रहा है चतुष्क। ये तीनों कोशिकाएं आपस में नष्ट हो जाती हैं। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इनमें सबसे नीचे गुरु कोशिका आकार में बड़ी होकर के सक्रिय बीजाणु निर्माण करती हैं। ये तीनों शेष कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद ABCDE वाला है, नष्ट हुए गुरु बीजाणु, नष्ट हुए गुरु बीजाणु, जिसमें से कोशिकाएं नष्ट हो जाती, वही लिखा नष्ट हुए गुरु बीजाणु। क्रियाशील बीजाणु, इसमें नीचे वाला है क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्रियाशील गुरु बीजाणु। उसके बाद ये चित्र हैं आपके ए से लेकर के ई तक, ए से लेकर के ई तक, जिसमें है गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन जो पढ़े, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बारी बारी से इसमें दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बीजांडकाय की अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, जिसे प्राथमिक प्रसूप कोशिका कहते हैं।